हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है सैमसंग कंपनी का जिसके अंदर पैनल लगा है AUO कंपनी का। तो अभी क्या है कि ये जो पैनल है ये फुल HD पैनल है जो कि 32 इंची में यहाँ पे लग के आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है पैनल का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैनल का नंबर है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सेट स्लो मोशन में है इस टाइम। तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्लो मोशन ये हमारे को दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो पिक्चर है कैसे धीरे धीरे करके यहाँ पे आप ये देखेंगे चारों तरफ कॉर्नर पे स्लो मोशन ही हमारे को देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये वाइट डिस्प्ले इसके अंदर हो जाती है। तो आज जो है हमारा ट्रेनिंग का चौथा दिन है। कैसी ट्रेनिंग चल रही है भैया आप सभी की? बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो मज़ा आ रहा है सीखने में? ठीक है। तो अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है आज चौथा दिन है और ट्रेनिंग में हम सारी चीज़ें कवर करते हैं जिसके अंदर पैनल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो पैनल है इसके अंदर यहाँ पे एक टीकॉन लगा हुआ है। तो टीकॉन के अंदर सबसे पहले हम सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज जितनी भी होती है पैनल के अंदर वो नॉर्मली सभी के अंदर एक जैसी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं और प्लस से अगर हम चेक करते हैं रेड वायर से तो यहाँ पे सबसे पहले जो वोल्टेज हमारी बनती है क्या बनती है? 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट क्या है, बिल्कुल परफेक्ट बन रही है ना? ओके। अब ये जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ पे जाती है? DC टू DC सर्किट में जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसका DC टू DC सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। और इस सर्किट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये सर्किट सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे को जो वोल्टेज यहाँ पे देगा 3.3 वोल्ट की, तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये डायोड लगा हुआ है 3.3 वोल्ट का। तो अभी ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है और ये 3.3 वोल्ट हमारी टीकॉन IC के अंदर जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये BGA वाली टीकॉन IC लगी हुई है, इसके अंदर कोई भी पिन नहीं होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारी गामा IC लगी हुई है, यहाँ पे रोम IC लगी हुई है। तो रोम IC के अगर हम पिन नंबर 8 पे चेक करते हैं तो 8 नंबर पिन पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि ये जो हमारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है टीकॉन IC की वो ओके है और टीकॉन IC इनेबल वोल्टेज भेजती है जो कि हमारे DC टू DC सर्किट में भेजती है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेट में जो है टीकॉन IC से ही इनेबल आता है, कई बार DC टू DC IC सेल्फ इनेबल भी होती है। अभी क्या है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज बनेगी AVDD वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो ये हमारा जो डायोड का एनोड पॉइंट होता है। दूसरे अगर कैथोड पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो अभी ये जो बूस्ट वोल्टेज है ये AVDD वोल्टेज है जो कि हमारी AVDD वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। और ये AVDD वोल्टेज जो है हमारी अलग अलग सर्किट में यहाँ पे जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो हमारा जो VGH वोल्टेज है तो यहाँ पे आप ये देखेंगे VGH बिल्कुल ओके है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे VGL वोल्टेज हमारा बन रहा है नहीं बन रहा, तो VGL भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा VGL वोल्टेज -5 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रही है। तो VGL भी ओके है, VGH भी ओके है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गामा सर्किट है। तो गामा सर्किट के अंदर जितने भी हमारे गामा रेजिस्टेंस लगे होते हैं या गामा के पॉइंट होते हैं, यहाँ पे भी अगर हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गामा के लिए कुछ जो पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम चेक करना स्टार्ट करते हैं तो 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं ये 12 वोल्ट है और इस पॉइंट पे देखते हैं ये 15 वोल्ट है। इस पॉइंट पे देखते हैं 11 वोल्ट आ रहा है। यानी कि ये जो गामा का सर्किट है यहाँ पे आप ये देखेंगे 8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यहाँ देखते हैं यहाँ पे भी 8.20, यहाँ पे देखेंगे 7.6 है। यहाँ देखते हैं 7.4, 5.8, यहाँ देखते हैं
4.7 वोल्ट यहाँ पे आप ये देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3.8 वोल्ट, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को 592 यानी कि हमारे को मिली वोल्ट में हमारे को वोल्टेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ऑलमोस्ट वोल्टेज है वो सारा ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज भी ओके है। तो गामा सर्किट भी इस कंडीशन में क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो अगर इसके अंदर देखिए वोल्टेज अगर सारी ओके है और सभी चीज़ें ओके हैं और फिर भी हमारा पैनल काम नहीं कर रहा है, तो देखिए क्या होता है जो हमारे कुछ पैनल होते हैं जिसके अंदर टीकॉन IC के साथ में इस तरीके का क्रिस्टल लगता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जो कि टीकॉन IC के लिए जनरेट करता है, और टीकॉन IC हमारा जो LVDS सिग्नल को RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो देखिए क्या होता है, कई बार ये भी हमारा जो क्रिस्टल होता है ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले इसको रिप्लेस करके देख लेते हैं, क्योंकि इसको चेक करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये DSO से चेक होता है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको रिप्लेस करके चेक करेंगे। और रिप्लेस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो 50 किलोवाट्स का ये हमारा लगा हुआ है, तो ये हमारे को सेम जो है टीकॉन में से निकालना पड़ेगा, और फिर हम इसको निकाल के लगा के ट्राई करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो पहले मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल को क्या है चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे से मैं पुराना क्रिस्टल जो है निकाल रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं तो क्रिस्टल के ऊपर ही हीट लगनी चाहिए। अगर BG IC पे हीट लगती है तो ये IC भी हमारी ख़राब हो सकती है। तो इस क्रिस्टल को मैंने रिमूव कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको साइड में रख लेता हूँ और दूसरे क्रिस्टल को निकाल के लगाता हूँ। तो यहाँ से इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, रिपेयर करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके के जो स्क्रैप बोर्ड होते हैं, ये सब हमारे इसी काम आते हैं, जिससे कि हमारे को सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। अगर ये कंपोनेंट नहीं मिलते तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोस्तों काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से होता क्या है कि कस्टमर हमारा रिटर्न चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसको क्या है, हमने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लगा लिया है, और इसको मैं वापस से यहीं पे लगा लेता हूँ। यानी कि ये क्रिस्टल मैंने यहाँ पे से रिप्लेस कर दिया है। ये क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया है। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन होने देते हैं, क्योंकि हमारा जो टीकॉन है काफ़ी हीट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं ख़राब भी हो सकते हैं सप्लाई देने पे। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि टेम्परेचर इसका सही हो चुका है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। और सबसे पहले हम इसको पावर देते हैं और फिर चेक करते हैं हमारे सेट की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।